एक तरफ 10 साल का कुशासन, तानाशाही और अन्याय के खिलाफ जनता लड़ रही है। ये चुनाव जनता 10 साल का हिसाब मांग रही है। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के खाली पदों को भरने की बात कर रहे हैं। कानून लाकर सारा कर्ज किसानों का माफ होगा। झूठ कहकर कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था, साफ में शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, कि देश की संपत्तियों पर मुसलमानों का हक है। वो उन्हें घुसपैठिया तक कहने पर आ गए। हाउ यू रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट्स? देखिए, मैं फिर कहूंगी, लोकतंत्र है, चुनाव चल रहा है, हर तरह की चर्चा लोकतंत्र में हो रही है और देश देख रहा है। ये चुनाव एक तरफ 10 साल का कुशासन, तानाशाही और अन्याय के खिलाफ जनता लड़ रही है। ये चुनाव जनता 10 साल का हिसाब मांग रही है। मेरा रोजगार कहाँ है? महंगाई का क्या हुआ? किसान की आय दुगनी होनी थी, कर्ज माफ होना था, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या हुआ? सेना का जवान सरहद पे खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि चीन सरहदों में लद्दाख हो, अरुणाचल घुस गया है ना? और आप कहते हैं कोई नहीं घुसा हुआ है। अग्निपथ भर्ती योजना जैसे लाकर सेना को कमजोर करने का काम किया है। शहीद से शहीदी का दर्जा छीन लिया गया है। कफन में तिरंगे का अधिकार छीन लिया गया। हम अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ हैं। हम पक्की सेना की भर्ती की बात कर रहे हैं। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के खाली पदों को भरने की बात कर रहे हैं। हम किसान को उसका हक, फसल का उचित दाम देने की बात कर रहे हैं। एमएसपी पे कानून लाकर सारा कर्ज किसानों का माफ होगा। कोई कहता है कैसे होगा? पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ माफ हो सकता है। 16 लाख करोड़ तो हमारे अन्नदाता किसान का कर्ज क्यों माफ नहीं हो सकता? हमने कहा कृषि उपकरणों पर, बीज हो, खाद हो, ट्रैक्टर हो, हर तरीके पर आजादी से अब तक कभी टैक्स नहीं लगा था, जीएसटी नहीं लगा था। अब जीएसटी थोप दिया। हम सब मुक्त करने जा रहे हैं। महिलाओं की आज महंगाई और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ना बिल्किस बानो को न्याय मिला, ना साक्षी मलिक को न्याय मिला, और बेटियां न्याय मांग रही हैं। मणिपुर जल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, आदिवासी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, गिरजा घर जलते हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जा रहे हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता प्रधानमंत्री जी एक दौरा मणिपुर का करना चाहिए था या नहीं? आपकी डबल इंजन की सरकार है, 8 महीने से जल रहा है। महिलाओं से बात करेंगे। आज एलपीजी गैस का सिलेंडर हो, खाने पीने की चीजें हो, पेट्रोल डीजल सब आग लगी हुई है। और महिलाओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 लाख रुपया सालाना, 8,500 रुपया महीना उनके सीधे खाते में डालने की बात करती है, ताकि वो महंगाई से जो है वो लड़ पाए और आगे बढ़ पाए। यही एक इसी पे सवाल पूछ रहा हूं। सैम पिट्रोडा ने एक स्टेटमेंट दिया है कि सपोर्टिंग इनहेरिटेंस टैक्स। वो कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो वेल्थ की बात हो रही है, हाफ ऑफ द वेल्थ शुड गो टू द स्टेट। इसमें बीजेपी का रिएक्शन ये आ रहा है कि बीजेपी कह रही है आम आदमी से उनका धन दौलत छीना जा रहा है। तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगी, प्रधानमंत्री जी ने एक बयान, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बयान को झूठ कहकर कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था, साफ में शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, कि देश की संपत्तियों पर मुसलमानों का हक है। वो उन्हें घुसपैठिया तक कहने पर आ गए। वो उनको ये कहने लगे ये बच्चे पैदा करने वाली मशीन है। और मेरी बहनों के मंगलसूत्र की बात देश का प्रधानमंत्री करता है ना? तो उसमें हम ये सही कह रहे हैं कि राज्य का जो टैक्स केंद्र को जाता है, जो जीएसटी टैक्स आता है, उस पर राज्यों का हक है, उन्हें वो हक मिलना चाहिए। हम बराबरी के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। वो हक संविधान ने दिया। आज उस संविधान पर हमला हो रहा है। आज संविधान में कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये आजादी संविधान ने दी है। लेकिन कर्नाटक में बहनें क्या पहनेंगी, ये भाजपा ने संविधान पे हमला करके आजादी छीनी। मच्छी कोई खा रहा है, प्रधानमंत्री जी की भावनाएं आहत हो रही हैं। मैं पूरा केरला और तमिलनाडु से आई हूं। हमारे मछुआरे बहन मच्छियां पकड़ते हैं, जीविका चलाते हैं, मच्छी खाई जाती है। प्रधानमंत्री जी कहते मेरी भावना आहत होगी। प्रधानमंत्री जी को कहेंगे 140 करोड़ का भारत है, आप उसके प्रधानमंत्री हैं, मत इस तरह की राजनीति करिए। देश को जलाकर आपकी कुर्सी बच जाएगी, पर देश नहीं बचेगा। आज हम कुर्सी के लिए नहीं, आज इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं सैम पित्रोदा जी को लेकर दोबारा, मैं कहां खड़ी हूं? मैं जम्मू में खड़ी हूं। क्यों हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं कश्मीर में चुनाव लड़ने की? मैं पूछना चाहती हूं क्यों अपना उम्मीदवार कश्मीर में नहीं दिया जा रहा? और जहां तक जम्मू की बात है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है ना, दोनों सांसद आपके थे, मंत्री भी केंद्रीय यहां से था, जम्मू को क्या मिला? आज सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के अधिकारों से उसे वंचित रख दिया गया। क्या अधिकारों में हनन हुआ? राष्ट्रपति शासन लगाया या नहीं लगाया? लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराकर आपने राष्ट्रपति शासन लगाया। आपने जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीना हुआ है।
आपने यहां पर जो है चुनाव 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, विधानसभा बहाल नहीं, आप दिल्ली से कठपुतली की तरह यहां के फैसले दिल्ली से कर रहे हैं जो लोगों को मंजूर नहीं है। इन चुनावों में यह मुद्दा बना है और हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2024 सितंबर में जम्मू कश्मीर विधानसभा बहाल होगी, चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर के हितों के फैसले जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर में बैठ के जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा लिए जाएंगे, यह हम सुनिश्चित करेंगे। यहां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन खत्म किया जाएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर के बहुत से मसले हैं, मुद्दे हैं, और जिसपे फिर मैं कहूंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रवक्ता होने के नाते मैं फतवा को जारी करके या नहीं कह सकती हूं। ये विधानसभा जब बहाल होगी, स्वाभाविक है यहां के लोग बैठकर क्या मसले हैं, क्या उसमें चर्चा विधानसभा में होगी, क्या कानून बनेगा, क्या आएगा, क्या जाएगा, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है, मैं उसका हनन नहीं कर सकती हूं। मैं एक लास्ट बात आपसे कहकर जा रही हूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे। दूसरे चरण के चुनाव में 26 तारीख को जम्मू की सीट पर वोट पड़ेगा। लेकिन सितंबर 2024 का जो चुनाव है, लिख कर ले लीजिएगा, हमारे न्याय पत्र पे भी है। वो न्याय पत्र को हम प्रधानमंत्री जी को सौंपने के लिए समय मांग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपना घोषणा पत्र, जिसको जुमला पत्र मैं कहूंगी, 10 दिन के अंदर कमरे में बैठा और तैयार कर दिया, लोगों पर थोप दिया। लेकिन हमारा न्याय पत्र बिना पढ़े, कभी उसमें कहते हैं मुस्लिम लीग की छाप है, कभी मुसलमानों को खुश करने की बात है ना। हम तो किसान की बात कर रहे हैं, उस किसान की जो पंजाब से आता है, जो सिख है, जिसको आपने खालिस्तानी आतंकी कहकर आहत किया है, हम तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। तो मैं आपसे फिर कहूंगी, अगर प्रधानमंत्री जी आतंकवाद और बम की बात करते हैं, तो बम प्रधानमंत्री जी इस देश पर आपने फेंका है। वो बम से देश आहत है। वो बम क्या है? बा से बेरोजगारी और मां से महंगाई का बम आपका फेंका हुआ है कि 140 की जनता त्रस्त है। अब मैं वापस आती हूं, सितंबर 2024 को विधानसभा का चुनाव होगा, ये हम सत्ता में आने के बाद सुनिश्चित करेंगे। और मैं आपको लिख कर दे रही हूं, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जम्मू कश्मीर वो पहला राज्य होने वाला है जहां पर महिला आरक्षण कानून लागू होगा। और मुझे जो बताया गया 88 सीटें हैं, 44 आधी सीटों पर आधी आबादी का हक है, पर आप देखेंगे कम से कम नहीं 30-35 सीटों पर पहली बार महिला आरक्षण में महिलाएं यहां से लड़ेंगी, जीतेंगी और इतिहास में नाम होगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं अमेठी को लेकर। अमेठी में पोस्टर्स लगे हुए हैं, वी वांट रॉबर्ट वाड्रा। राहुल गांधी अमेठी से भाग रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है। कैसे दिखते हैं ये पोस्टर वॉर और पोस्टरिंग, कैसे दिखते हैं? ये मसले बहुत छोटे से हैं। ये पार्टी का लोकतांत्रिक हमारी एक स्क्रीनिंग है, हमारी सीईसी बैठ रही है, सबको सुना जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीकों से फैसले किए जा रहे हैं। भाजपा की तरह थोड़ी ना। मीनाक्षी लेखी मार्गदर्शन मंडल में, अरे 10 साल आपकी सांसद थी, नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री थी, क्या हो गया मार्गदर्शन मंडल? डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना काल में शानदार काम, 10 साल के सांसद, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री, घर बिठा दिए गए। गौतम गंभीर की उम्र थी मार्गदर्शन मंडल में जाने की। साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा प्रवेश साहब सिंह वर्मा 10 साल से सांसद है, मार्गदर्शन मंडल में बिठा दिए। कि चंडीगढ़ की किरण खेर को आपने घर बिठा दिया। और चंडीगढ़ का क्या मेयर का चुनाव हुआ था, लोकतंत्र ने देखा था कि 400 सीटें का दावा करने वाली भाजपा डरी हुई, बौखलाई हुई है, हर तरीके से किसी तरह भी हनन करना चाहती है। एक और हम पर आज हमारी नजर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उम्मीद है आज आ जाएगा कि वीवीपैट की जो गिनती है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस चीज की लड़ाई को एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लड़ा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की लड़ाई थी, जिसे भाजपा ने गुप्त रखा 10 साल तक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड खुलकर आया सामने, भाजपा बेनकाब हो गई कि कैसे चंदे से धंधा चल रहा था और धंधे से चंदा, चंदे से धंधे में ये 10 साल में सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता की है। सो ये हमारा पार्टी का मैटर है, पार्टी जो फैसला करेगी, कोई कहीं नहीं भाग रहा। जिस आदमी राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, भाग रहे हैं अमेठी से, उसी राहुल गांधी जी ने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है। इस देश की सड़कों पर किसान, बेरोजगार युवा, आदिवासी, दलित बहनों से मिले हैं। सो ये सवाल आपका नहीं हो सकता मीडिया का, ये भाजपा के शब्द हो सकते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने ये क्लेम किया है कि यूपीए गवर्नमेंट टुक नो मिलिट्री एक्शन आफ्टर मुंबई अटैक। मैं आपसे पूछूंगी, हमारे विदेश मंत्री 10 साल की अपनी विफलता
नाकामियों को छुपाने के लिए यूपीए का शासनकाल पर जाकर आज बात कर रहे हैं। इससे साफ पता लगता है कि 10 साल का जो मसला खड़ा हुआ है कि चीन आपकी सरहदों में आ चुका है, लद्दाख में पूरा आंदोलन चला है ना, पूरा आंदोलन, और शायद वहां पर आपने अपना सांसद, सिटिंग सांसद भी बदल दिया डर के मारे, क्योंकि उसकी जमानत जब्त होने वाली थी, है ना। सो आप आज जवाब नहीं दे रहे। चीनी टिकटॉक कंपनी से प्रधानमंत्री जी आपने पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपया चंदे में लिया या नहीं? सवाल 10 साल के आप छोड़कर सोचेंगे 20, 50, 70 साल में जाएंगे तो सवाल तो खड़े रहेंगे, आप बच नहीं पाएंगे। सो मैं आपसे फिर कहूंगी, आज 10 साल का हिसाब लेने का समय है। 10 साल मनमोहन सिंह जी के समय का कार्यकाल था, सवाल पूछे गए, $1 की कीमत 45 रुपया गिरता है, साफ गिरती है। आज कहां है प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह जी नहीं है, मोदी जी आप हैं। आज बताइए $1 की कीमत आज 85-83 रुपए क्यों हो गई है? सच है या नहीं कि रशिया ने आपकी करेंसी में आपको तेल देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा रुपए की कीमत इतनी गिर चुकी है, इसकी वैल्यू नहीं है, आपको लेना है तो चाइनीज युआन में लीजिए। और सच्चाई ये है कि भारत की सरकार, हमारे विदेश मंत्री से पूछिए सच है या नहीं कि आप चाइनीज युआन में रशिया से तेल खरीदने पर उचित दाम पर, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरी हुई हैं, उसका फायदा क्या आम आदमी को मिल रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। तो ये सब बातें करना, यूपीए, मनमोहन सिंह, बहुत मनमोहन सिंह जी को आपने बदनाम किया है। आज भी वो मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में हैं, और जो उन्होंने एक मजबूत नींव देश को दी है, वो शायद प्रधानमंत्री जी आप उसको खोखला करने का ही आपने काम किया। मैम, आप बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं। मैं सवाल सैम पित्रोदा पूछा, लेकिन आपने वो आप जवाब सैम नहीं दिया। पित्रोदा जी के आप ये पीछे- मुझे बताइए, आप सहमत हैं जो वो कहते हैं? मैं फिर कह रही हूं, ये देश 140 करोड़ का है। आपका विचार, मेरा विचार, विचारधारा, सोच, तरीके, धर्म अलग हो सकते हैं, इससे सहमत ना सहमत होने की बात नहीं है ना। आपका धर्म कुछ, मेरा धर्म कुछ, आपकी आस्था कुछ, मेरी कुछ, आपका विचार कुछ है। लोकतंत्र कहते हैं सम्मान होना चाहिए, सबको सुना जाना चाहिए। जिसकी हाथ में कलम है, फैसले उसको लेने हैं। वो क्या फैसले उसने 10 साल में लिए, आज वो हम पूछ रहे हैं। आप एक आदमी को नाम लेकर बारी बारी निजी रॉबर्ट वाड्रा जी और आपके सैम पित्रोदा जी और राहुल गांधी जी अमेठी से भागे हुए हैं। ये देश देख रहा है 140 करोड़ के मुद्दे कहां गोन हैं, वो क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं। आपका जो मुझे देखने वाला है वो भी कहेगा कि आप क्यों बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं जिससे देश का 140 करोड़ की जनता का लेन देन नहीं है। नहीं, मैं कांग्रेस नहीं हूं, मैं इस देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आधी आबादी के मुद्दों को लेकर 22 राज्यों के दौरे पूरे कर लिए हैं। 10 जनवरी को दौरा शुरू किया था, 22 राज्यों से होकर आ रही हूं। कहीं कोई भाजपा की लहर नहीं है। यहां पर मैं अभी आई हूं, ये तीसरा राज्य है। मैं गुवाहाटी, असम करते हुए केरला, दक्षिण भारत से जम्मू आई हूं, यहां से छत्तीसगढ़ रवाना हो रही हूं। मेरा चार्ट पेपर आप देख लीजिएगा, 1 महीना घर नहीं पहुंचूंगी। और पूरे देश में सफाई हो रही है भाजपा की। जो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, लिख कर ले लीजिएगा, ये 200 सीटों से नीचे निपटने वाले हैं। इस बार इनके पास पहले हुआ पुलवामा, है ना, शहीदों के नाम पर वोट, 18 साल का मतदाता मोदी जी को दे, बहुत सी भावनाओं से के लिए भगवान श्री राम के मंदिर का भी, धर्म के ऊपर भी वोट मांगे जा रहे हैं। पर देश 10 साल दे चुका है, पूर्ण बहुमत से दे चुका है। देश अब आपकी इन भावनाएं, आपकी आहतों या लोगों की भावनाएं आपने आहत किया। मोदी जी, जवाब देने का समय। शुक्रिया। थैंक यू।